नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 13वां अध्याय कलिनाशक मंत्र। 13वें अध्याय में महिमा बड़ी विशाल, सुख संपद अरु मोक्ष प्रद नाशक मानव काल। श्री पार्वती जी बोली, हे प्राणनाथ, कलयुग तो निरंतर संसार में डालने वाला है। उसमें पाप रूप अंधकार फैल जाता है, धर्म से विमुक्ता हो जाती है, वर्णाश्रम धर्म आचार विचार सभी नष्ट हो जाते हैं, किसी का भी अधिकार निश्चित नहीं होता, गुरु एवं शिष्य की मर्यादा भी नष्ट हो जाती है। ऐसा हो जाने पर फिर आपके भक्तों की क्या गति होगी? वह किस उपाय से मुक्त हो सकेंगे? अब कृपा करके अपना यही कहिए। अब कृपा करके आप यही कहिए। भगवान शंकर बोले, हे देवी सुनो, कलयुग में तो केवल मेरा पंचाक्षर मंत्र ही बहुत है। उसी के द्वारा भक्ति करने वाले को मुक्ति मिल जाती है। शरीर मन वाणी नित्य ही पाप करने वाले पापी कृतघ्नी निर्दयी कुटिलात्मा पुरुष भी केवल मेरे पंचाक्षर मंत्र से जल्दी ही भवसागर से तर जाते हैं। हे कल्याणी, अनेकों बार मैं इस बात की प्रतिज्ञा करके कह चुका हूँ, पतित से पतित भी मेरा भक्त इस पंचाक्षरी विद्या द्वारा मुक्ति पा सकता है। श्री पार्वती जी बोली, हे देव, पतित तो अधम कर्म करता है, उससे तो वह नरक का अधिकारी है, फिर वह किस प्रकार इस विद्या द्वारा मुक्त हो सकता है? महेश्वर बोले, हे कल्याणी, पतित पुरुष यदि पंचाक्षर मंत्र को छोड़कर अन्य मंत्रों से भी यदि मेरा पूजन करता है तो उसे नरकगामी होना पड़ता है। केवल जल पवन के आहार से अनेकों व्रत तप करने वाले मानव मेरा लोक नहीं पा सकते। एक ही बार पंचाक्षर मंत्र जपने वाले जल्दी ही मेरा लोक पा लेते हैं। पंचाक्षर मंत्र के करोड़वें अंश के तुत्य भी तप यज्ञ व्रत नियम आदि साधन कभी नहीं हो सकते। तभी तो यह सर्वोत्तम मंत्र है। महर्षि लोग इसी के प्रभाव से स्वधरामर्चन करते रहे। जिस समय प्रलय हुई, सभी स्थावर जंगम जीव नष्ट हुए, उस समय केवल मैं ही एक रह जाता हूँ। तब वेद शास्त्र आदि सभी पंचाक्षर मंत्र में लीन हो जाते हैं, तभी तो वह नष्ट नहीं होने पाते। उसके बाद प्रकृति पुरुष के भेद द्वारा मुझसे फिर सृष्टि चल पड़ी। उस समय माया के साथ भगवान नारायण क्षीर समुद्र में शयन करने लगे। तब उनकी नाभि कमल से पंचमुख ब्रह्मा की उत्पत्ति हो गई। ब्रह्मा जी का विचार सृष्टि की उत्पत्ति के लिए असहाय होने के कारण उन्हें रचना करने की शक्ति नहीं हुई। फिर भी मेरी कृपा से मन द्वारा 10 ऋषि उत्पन्न करके प्रार्थना करने लगे। तब मैंने 5 मुख धार कर ब्रह्मा जी के सामने प्रकट होकर उन्हें यही 5 अक्षर सुनाए। ब्रह्मा जी ने भी अपने 5 मुखों द्वारा उन्हें ग्रहण कर लिया। वाच्यवाचक रूप में मेरा स्वरूप जानकर पुत्रों को भेद दिया। स्वयं उस मंत्र रत्न को पाकर मेरे आराधन के लिए मेरु शिखर पर पहुँचे। वहाँ मूंछ नामक पर्वत पर जगत के निर्माण के लिए दिव्य 1000 वर्ष पर्यंत वायु आहार करके तप करने लगे। तब मैंने ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए। जगत रचना के लिए फिर मैंने मंत्र का उपदेश दिया। उसी मंत्र के प्रभाव से ऋषियों ने देव मानव सृष्टि रच ली। यह इस प्रकार का पंचाक्षर मंत्र है। अब इसका स्वरूप श्रवण करो। पहले नम, अंत में शिवाय, इस प्रकार उच्चारण करें। नमः शिवाय। यह पंचाक्षर मंत्र महामहिमावान है, वेदों से भी उत्तम सारे जगत का बीज रूप है। यही विद्या प्रथम मेरे मुख द्वारा प्रकट हुई है। मेरी वाचिका है, उसकी आकृति इस प्रकार है। सोने जैसा तो वर्ण है, अनंत कुछ है, 4 भुजा है तथा 3 नेत्र हैं। इस स्वरूप से यह कोई साधारण शक्ति नहीं। बीजों में इस मंत्र का दूसरा बीज है। वामदेव तो इसका ऋषि है और पंक्ति छंद है। हे प्रिय, मैं ही शिव इसका देवता हूँ। हे कल्याणी, मुझ में चित्त लगाकर क्रम अथवा अक्रम से भी इसका जपन करने वाला मुझे परम प्रिय है। कलयुग में यही मंत्र तारने वाला है और जो भी भक्त इस मंत्र को क्रम नियम से जपना चाहता है उसके लिए सभी नियम शास्त्रों से वर्णित हैं। अब मैं मंत्र ग्रहण करने का प्रकार तुमको सुनाता हूँ, जिसके ना होने पर सब जपना व्यर्थ चला जाता है। 14वां अध्याय व्रत ग्रहण करने का विधान। तत्व ज्ञान से पूर्ण हो, निकट गुरु के जाए, गुरु आज्ञा से युक्त हो, व्रत कर नर सुख पाए। शंकर जी बोले, हे प्रिय, जो भी जपन आज्ञा से हीन हो, क्रिया से हीन हो, दक्षिण पूर्व श्रद्धा से रहित हो, वह निष्फल होता है। तभी तो सिद्ध पुरुष अपनी भाव श्रद्धा बढ़ाते हैं, फिर तत्व ज्ञाता स्वयं अपना कर्ता आचार्य गुरुदेव के पास जाकर उन्हें संतुष्ट करते हैं। शरीर मन वाणी द्वारा उनका पूजन भी करते हैं। यदि धनवान हुआ तो हाथी घोड़े आदि उत्तम वस्तुओं की भेंट भी करते हैं।
यह सब अवश्य करना चाहिए अपनी योग्यता के अनुसार। फिर उनसे मंत्र ग्रहण करें। प्रसन्न होकर गुरुदेव भी 1 वर्ष तक उसकी परीक्षा करते रहे। जब देखें कि यह निरहंकार हो चुका है, तब शिष्य की पवित्रता के लिए उसे घृत से स्नान कराएं। तब मंत्र से परम पवित्र औषधि आदि द्रव्य मिलाकर जल से स्नान कराएं। वस्त्र आभूषणों से भूषित करके पूर्ण्याह वाचन कराकर ब्राह्मणों का पूजन करें। उसके बाद गौशाला अथवा मंदिर आदि पुण्य स्थान में जाकर कृपा करके शिष्य को विधि पूर्वक मेरे ज्ञान को उपदेश करें। तब शिष्य उसी मंत्र को 1008 बार नित्य ही अपने जीवन पर्यंत जपता रहे, तब उसे परम गति प्राप्त हो जाती है। मंत्र के जितने अक्षर हैं उससे 4 गुना लक्ष्य हो। केवल रात्रि को भोजन करें, संयम रखें। जिस पुरुष ने पुरुष चरण करके नित्य के जपन का नियम कर लिया हो, उसके समान तो पुण्यात्मा भी नहीं। वाचिक जप द्वारा 1 गुना फल है, उपास जप का 100 गुना, मानस का 1000 गुना फल होता है। सगर्भ करने के द्वारा लक्ष गुना फल होता है। सगर्भ तो मंत्र के आदि में तथा अंत में ओंकार होना चाहिए। ध्यान के साथ जप करना तो सगर्भ जप से 1000 गुना विशेष है। हे देवी जी, इस प्रकार मैंने 5 विधियां सुना दी, उनमें से किसी को भी ग्रहण कर लें। सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण, गौ इनके पास ही स्थिर होकर जप करें। वशीकरण में पूर्वामुख, घात करने में दक्षिण मुख, धन प्राप्ति के लिए पश्चिम मुख तथा शांति पाने के लिए उत्तर मुख होकर जप करें। उस समय शवान चांडाल को देखे नहीं। यदि अचानक दिखाई पड़ जाए तो आचमन कर ले। सदाचार रखना परम धर्म है। परम तप, उत्तम धन, श्रेष्ठ विद्या, परम गति, ये सब आचार हैं। आचारहीन पुरुष लोक निंदित हैं, उससे परलोक का भी सुख नहीं प्राप्त होता। पुरुष सदाचारी होकर रहे। हे देवी जी, इस रहस्य को अधिकारी के बिना किसी के आगे नहीं करना चाहिए। सदाचारहीन, पतित, चांडाल आदि जातियों को भी सुधारने वाला यह मंत्र किसी नास्तिक, द्वेषी, असूयक को नहीं कहना चाहिए। पवित्र अथवा अपवित्र दोनों अवस्थाओं में यह सिद्ध मंत्र परम फलदायक है। सिद्ध गुरु से प्राप्त हुआ यह मंत्र सिद्धिदायक है, किंतु असिद्ध से लिया हुआ भी निष्फल नहीं। इसी एक के सिद्ध हो जाने पर सभी मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक आने में कैसी भी कोई भी जाने में भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज।